सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पेज स्पेशल फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है जैसा इसका नाम है। बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्टली कंपनी में काम करना है, आपको अगर और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखना है, तो आपको पेज स्पेशल फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके पहले एक छोटी सी इल्तिजा है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मैं डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा पैसे स्पेशल फंक्शन पे काम करना। तो सबसे पहले हम एक्सेल की स्क्रीन पे आ जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमने एक डेटा सेट तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए और टोटल करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस डेटा को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे इसको हमने बनाया हुआ है, क्या है इसमें, क्या नहीं है। सो आप देखो, ये सिंपल है, ये भी सिंपली हमने टाइप किया है, इसको भी हमने टाइप किया, ये भी। और यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक सैलरी है, आप इसमें देख पा रहे हो कि मैंने नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है। टीए में भी नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। और ये सेल पे अगर हम क्लिक करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में यहाँ पे हमने 10% का इंक्रीमेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया है। यहाँ पे 7% का इंक्रीमेंट है, 7% इसमें इंक्रीज किया गया है सैलरी से। सैलरी का 7% यहाँ पे ये जो हमारा डीए है ये एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। सो इसमें भी हमने एक फार्मूला लगाया है, इसमें भी एक फार्मूला लगा हुआ है। और टोटल वाले सेल में हमारे पास एक सम का फंक्शन लगा हुआ है। सो ये रहा हमारा डेटा सेट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग पेज स्पेशल फंक्शन को सीखना। सो दोस्तों, ये देखो, जो पेज स्पेशल फंक्शन है वो इतना स्पेशल क्यों है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी मैं ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद जो जनरल काम हम लोग रोज करते हैं डेली बेसिस पे, या तो हम कंट्रोल सी कर देते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल भी करते हैं। सो आप देखो, ये जो डेटा है एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेशल तौर पे इसको पेस्ट करना है तो हम क्या करें? इसके लिए पहले हम यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं। ये वाला जो डेटा है इसको हम यहाँ से हटाते हैं और पेज स्पेशल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो हमारे पास फंक्शन है, आप देखो यहाँ पे पेस्ट ही है। सो पेस्ट हम अभी करते तो रोज ही हैं, लेकिन आज हम लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगला जो इसमें है ना, पेस्ट फार्मूला, नीचे आपको दिखा, जैसे मैं पॉइंटर को यहाँ पे रख रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे फार्मूला करके आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन सेल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्या, फार्मूला, पेस्ट फार्मूला। सो पेस्ट फार्मूला किया तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, आप देख रहे हो कि जो चेंजिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाया था, बॉर्डर लगाया था, जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, या फिर जो हमने यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया हुआ है, नंबर फॉर्मेटिंग किया हुआ है, वो कुछ भी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। सो इसका काम क्या है, बेसिकली ये कर क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। जैसे मैंने इस सेल में क्लिक किया, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो ये क्या करेगा, जो हमारे पास पेज स्पेशल में जो ऑप्शन है फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करने का काम करेगा। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ किसी प्लेस पे आप फॉर्मूला को पेस्ट करना चाहते हैं, सो आप क्या करेंगे, पेस्ट फॉर्मूला करेंगे पेज स्पेशल फंक्शन में जाके। अगला जो फंक्शन है उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगले में क्या है, यहाँ पे जो दूसरा वाला फंक्शन है वो फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग है। सो जब मैं यहाँ पे अभी ये वाले सेल को मैं यहाँ से, ये डेटा को यहाँ से डिलीट करता हूँ और फिर इस डेटा को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं पेज स्पेशल में आके यहाँ से फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। अपने डेस्टिनेशन सेल पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे डेटा को पेस्ट करना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर रहा हूँ। सो देखो, इसके पहले क्या हुआ था, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला आ रहा था, कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे जो नंबर की फॉर्मेटिंग हमने की हुई है, अगर मैं आपको पिछला वाला भी करके दिखाऊँ यहाँ पे, सो मैं ये डेटा को फिर से पेस्ट करता हूँ इस वाले सेल पे और यहाँ पे मैं टाइप यहाँ पे करता हूँ सिर्फ फार्मूला। सो आप देखो, दोनों में डिफरेंसेस देखो। यहाँ पे क्या है, नंबर का कोई फॉर्मेट अपीयर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला को पेस्ट किया है। और यहाँ पे जो दूसरा हमारा स्पेशल पेज था, उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग और फार्मूला दोनों को प्रिंट किया है।
दोनों को पेस्ट किया है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है एज वेल एज नंबर फॉर्मेट भी हमें दिखाई दे रहा है। सो एज पर योर कन्वीनियंट आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए अगला फंक्शन समझते हैं। फिलहाल के लिए डेटा को डिलीट करते हैं हम यहाँ से, और ये डेटा को अगेन मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C प्रेस करके, और आते हैं आगे। देखो यहाँ पे अगला है ना कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और इसका जो शॉर्टकट की है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे F, यहाँ पे O, यहाँ पे K करके आ रहा है। इसको यूज कैसे करना है आप अल्ट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अल्ट शॉर्टकट की के बारे में पढ़ाया है, तो अल्ट शॉर्टकट की वाला वीडियो आप एक बार देखिए, उसके बाद से आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फिर से मैं ये डेस्टिनेशन सेल अपना सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, और यहाँ पे मैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग प्रिंट करता हूँ। तो एज इट इज जैसा हमारा डेटा यहाँ पे है, एज इट इज डेटा हमारा यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। सो आपको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास डेटा है वो क्या है, यहाँ पे देखो नो बॉर्डर है। मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है, ये सेल में आप देखो बॉर्डर लगा है, लेकिन अगर मैं इसको डेस्टिनेशन सेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट करूँ, सो आप देखो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो सेल की साइज़ है वो रेंडर्ड भी नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सेल की जो साइज़ है वो एकदम स्किप करके दे रहा है ये। तो यहाँ पे आपको फिर से इसको सेट करना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा क्या पांचवा फंक्शन जो नो बॉर्डर है। आगे यहाँ पे देखो अगला जो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कॉलम विड्थ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है इसमें क्या है कि हमारा जो सोर्स फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट आ रहा है, और कॉलम का विड्थ भी आ रहा है। जो कॉलम का विड्थ हमने यहाँ पे सेट किया है वो कॉलम का विड्थ यहाँ पे भी आ रहा है, और इसके पहले जब हमने नो बॉर्डर पे सेलेक्ट करके वो डेटा को प्रिंट करवाया था यहाँ पे, तो वो डेटा हमारा जो कॉलम था वो एडजस्ट होके नहीं आ रहा था। तो दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, तो इसको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट मैं ये डेटा को यहाँ से डिलीट करता हूँ, और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्लियर फॉर्मेट। ये डेटा को भी मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, और यहाँ से आके क्लियर वाले ऑप्शन से मैं क्लियर फॉर्मेट कर दूँगा। चलिए अब फिर से इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आते हैं कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेज स्पेशल में आते हैं। और अगला यहाँ पे दोस्तों देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ट्रांसपोज। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे काम करता है। अब जब हम एच लुकअप और वी लुकअप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो आप लोग ट्रांसपोज करना एक बार फिर से सीख लीजिए, क्योंकि अब भाई हमारा जो डेटा है ना वो रो एंड कॉलम में है। कॉलम टू रो अगर करना है हमको, सॉरी कॉलम टू रो करना है, तो फिर हमें इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और डेस्टिनेशन सेल यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने ट्रांसपोज पे कर दिया क्लिक। सो आप देख पा रहे हो कि अभी जो डेटा हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा था, अभी वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर से हम Ctrl+Z करते हैं और बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगले में देखो यहाँ पे पेस्ट वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स। जो पेस्ट वैल्यू वाला फंक्शन है, आप इसको कैसे यूज करोगे, देखो पेस्ट वैल्यू में क्या है, सबसे पहला वाला जो क्या है Ctrl+V। अगर आप यहाँ पे वैल्यू सिर्फ ले रहे हो तो सिर्फ वैल्यू आ रहा है। इसमें देखो सिर्फ वैल्यू में आ क्या रहा है, ना फॉर्मेट कोई आया, ना नंबर फॉर्मेट, ना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ पे ये जो डेटा है आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट हुआ है। ये चीज़ आप तब कर सकते हो जब आपको कोई डेटा किसी को देना हो और उसमें वो कोई चेंजिंग ना कर पाए, या फिर उसमें से फॉर्मूला आपको हटाना हो, सिर्फ वैल्यू आपको उसको देना हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे आके और पेस्ट वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाया हुआ था और यहाँ पे 30 की बजाय अगर हम 35 करें, सो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 30 की बजाय 35 करें, 30,000 की बजाय अगर हम यहाँ पे 35,000 करें, सो आप देखोगे ये पूरा सेल में डेटा चेंज होगा। देखो हो रहा है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो मेक श्योर करेंगे जब आपको डेटा ये किसी को देना होगा, और आप ये वैल्यू पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन तभी अप्लाई करेंगे जब आपको इसमें कोई चेंजिंग ना करनी हो। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, नंबर फॉर्मेट और वैल्यू। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर की फॉर्मेटिंग भी आ रही है और वैल्यूज़ भी आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला अभी भी देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो दोनों में डिफरेंसेस है। अगर आपको वैल्यू और फॉर्मेटिंग दोनों चाहिए सो आप इसको यूज़ कर लो, नंबर फॉर्मेटिंग और वैल्यू चाहिए तो इसको यूज कर लो, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप पहले वाले फंक्शन को यूज कर सकते हो। इससे पीछे आते हैं और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग है। सो जब हमने इस पर क्लिक किया वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ देखो वैल्यू का वैल्यू आ रहा है और जो सोर्स फॉर्मेटिंग है वो सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं आ रहा है। सो एज पर योर कन्वीनियंट आप इसको भी यूज कर सकते हो। बैक आते हैं और फिर अगला वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, अगला वाला ऑप्शन को समझते हैं। ये अभी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 10 फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अदर पेस्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिंग है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो सपोज करो आपने अगर किसी काम के लिए टेबल बनाया है, फिर कोई फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट में अगर आपको दूसरी वैल्यू रखनी है, चेंज करनी है वैल्यू को, तो सिर्फ फॉर्मेट आपको कॉपी कर लेना है और उसके लिए आपको अदर पेस्ट ऑप्शन में आके यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट को कॉपी करके अपना काम कर लेना है। नेक्स्ट, इसमें जो अगला ऑप्शन है वो पेस्ट लिंक है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। पेस्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मेट तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये इक्वल करके जो सेल का है रेफरेंस है, जो सेल का एड्रेस है, उसी को रिटर्न कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या है, जस्ट सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको बिल बनाना है, किसी भी चीज़ का बिल बनाना है, तो आज की डेट में क्या है, अगर हम 2 कॉपी बिल का जनरेट करना चाहते हैं, एक कॉपी हम कस्टमर को दे दें, एक कॉपी अपने पास रख लें, सो आपको ये वैल्यू को पेस्ट करना इस तरीके से बहुत ज़रूरी है। अब इसमें होगा क्या कि आप यहाँ पे जो भी डेटा चेंज करोगे, अगर मान लो यहाँ पे HR है और मैं इस HR को यहाँ पे मैनेजर टाइप करूँ, तो अब देखो ये डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 30 को 35 करूँ सो वो डेटा यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। सो फ़ायदा ये है कि आपका ये दूसरा कॉपी है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। जो भी आप चेंजिंग यहाँ करोगे वो चेंजिंग आपका यहाँ पे होता रहेगा। कोई भी फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। और पेस्ट स्पेशल में भी आपको क्या करना है, लिंक को पेस्ट करना है। सो फिलहाल के लिए डेटा को यहाँ से हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि ये पेस्ट लिंक क्या है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो ऑप्शन हमारे पास पेस्ट पिक्चर है। और पेस्ट पिक्चर में जैसे हमने क्लिक किया सो इसमें देखो ये जो डेटा है ना, ये पिक्चर के फॉर्मेट में आ गया है। देखो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट भी आ रहा है। आप इसको यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हो जैसा आप चाहो। दुनिया भर की फॉर्मेटिंग है यहाँ पे। सो आप देख पा रहे हो कि ये एक पिक्चर के फॉर्म में आ रहा है। और जब ये डेटा पिक्चर के फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे आप कुछ भी अगर चेंज करना चाहो, यहाँ पे 1011 मैं कर दूँ, 11211 कर दूँ, तो आप देखो यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डेटा पिक्चर बन गया है और ये पिक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन क्या है इसमें, अगर हम अगले वाले फंक्शंस को देखें यहाँ पे, सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं फिर पेस्ट स्पेशल पे आके यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, लिंक पिक्चर है। और लिंक पिक्चर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे ये पिक्चर तो बन के आया है। इसको मैं घटा बढ़ा सकता हूँ साइज़ को पिक्चर के तरीके से ही। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे HR की जगह मैनेजर करूँ या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव करूँ, देखो पिक्चर में चेंजिंग हो रही है। सो फ़ायदा ये है कि आप पिक्चर में अगर लिंक पिक्चर करके पेस्ट करते हो डेटा को, सो जो डेटा आप सोर्स डेटा में जो भी चेंजिंग करोगे वो पिक्चर में भी चेंजिंग रिफ्लेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पे 10-14 पेस्ट स्पेशल फंक्शन के बारे में बता दिया। लेकिन देखो ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी और सारी चीज़ें हैं। जब आप पेस्ट स्पेशल लॉन्चर को यहाँ पे लॉन्च करोगे
सो अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं इसके बारे में हमें सीखना है। ट्रांसपोज भी हमने सीखा, इसकी ब्लैंक्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। सो इसमें करना क्या है, सपोज करो मैं एक सिंपल डेटा आपको दिखे देता हूँ, सिंपल डेटा देता हूँ। सिंपल डेटा मैं लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट सपोज यहाँ पे एम्प्लाई है और एम्प्लाई 1 2 3 हमारे पास ये एम्प्लाई है और इनकी जो सैलरी है, सपोज की रहो किसी का सैलरी है वो 10,000 है, 1,000 है, किसी की 500 है। छोटा डेटा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो चेंजिंग होगा इसमें आपको बेटर समझ में आएगा। और किसी का 200 है, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, सैलरी हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बोनस देना है सभी एम्प्लाई को। सपोज करो दिवाली बोनस है तो 1,000 रुपये का बोनस दे रहा है, 10 रुपये का दे रहा है सैलरी के बेसिस पे। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या, जो भी डेटा है हमारे पास, यहाँ पे मान लो 10 है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो पहले मैं ये डेटा को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इस डेटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको आना है पेज स्पेशल में, और पेज स्पेशल में आपको आके इसमें कर देना है ऐड। तो आप देख पा रहे हो सब में 10-10 का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब आप उसी सैलरी में बोनस अमाउंट ऐड कर पा रहे हो, जो कि एक बहुत ही एडवांस फीचर है। अगर आपको इसमें से घटाना है, सपोज कोई एम्प्लाई है या फिर सारे एम्प्लाई आपके लोन लेके रखे हैं या फिर कुछ भी इस टाइप का डेटा है, आपको माइनस करना है, तो आपको क्या करना है, अब यहीं पे आना है पेज स्पेशल में और इसको कर देना है क्या, सब्ट्रैक्ट, और ओके करेंगे। सॉरी मैंने डेटा को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, सो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेज स्पेशल पे डेटा को सेलेक्ट किया, पेज स्पेशल पे आके लॉन्च किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ओके किया। सो आप देखो इसमें से फिर से 10-10 माइनस हो गया है। एज इट इज़ फ्रेंड्स, आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवीजन भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पेज स्पेशल ऑप्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो सो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करिए, डेफिनेटली मैं उसको सॉर्ट आउट करने का काम करूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।